सभी किसान भाइयों का ठाकुर युवराज चौहान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। किसान भाई, आज हम जो किसान हमारा परेशान है, गन्ने में खरपतवार की इतनी संख्या बढ़ गई है, किसान नलवाना गुड़ाई करवानी बहुत महंगी पड़ रही है। तो इसी के बारे में आज किसान भाई चर्चा करेंगे। आज हमसे जो है जुड़े हैं बीएसएफ कंपनी के डॉक्टर अभिषेक कुमार जुड़े हैं, उनसे इसके बारे में बताएंगे। भाई, हमारे जो खेतों में खरपतवार हो रहे हैं, जो खरपतवार बहुत अधिक उग आए हैं, उनसे कैसे निदान हमारा किसान पाए और सस्ता इलाज हो और एक ही स्प्रे में हमारे टोटल खरपतवार नष्ट हो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना पहला एड्रेस बताएं। सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं बीएसएफ कंपनी में लगभग 1.5 साल हो गया तकरीबन, आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट देखते हुए। अच्छा सर। तो अभी हम जो स्टेट वाइज हमने देखा आपका, तो जो गन्ने का अपना उत्पादन है, ये स्टेट वाइज तो उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत अच्छा रखता है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमसे कम जो है ये स्टेट रखता है, अपना रकबा रखता है, लेकिन हमसे ज्यादा उत्पादन निकालता है। महाराष्ट्र में ज्यादा उत्पादन है? हाँ, महाराष्ट्र में ज्यादा उत्पादन है। तो सर वो किस कारण है? उसका ये रीजन है, जो गन्ने का आज समस्या है सबसे बड़ी, वो खरपतवार का है। किसान क्या नहीं समझ पाता है कि जो खरपतवार जो होगा, गन्ने की बुआई से 120 दिन का जो समय होता है वो क्रिटिकल समय होता है कि गन्ने में जो आपका खरपतवार हो रहा है, जैसे केवाई मकड़ा, शड़ंदा और मतलब तमाम तरह के जो खरपतवार है, वो क्या करते हैं कि गन्ने के और आपकी फसल और दोनों के बीच में कंपटीशन करते हैं। और उससे जैसे धूप का लेना, उससे पहले आपका जो पोषक तत्व डालते हो खेत में उसको खींच लेते हैं पहले खरपतवार, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं कि इनमें एलोपैथ एक विषाक्त छोड़ती हैं, जिससे गन्ने का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें 120 दिन का जो समय होता है गन्ने में, उससे घास को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके लिए जो हम अभी तक कई दवाएं मार्केट में जाते हैं, मिक्स करते हैं, जैसे कि 2,4-D हुआ, मेट्री हुआ, जूरा हुआ, वो क्या है कि आप गन्ने पे एक नॉर्मली झटका देती हैं और लंबे समय तक कंट्रोल नहीं होता है। और आप अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूर आज की समस्या सबसे बड़ी ये है कि मजदूर मिल नहीं पाते हैं, और मिलते हैं तो उनका लेबर जो कॉस्ट होता है, चार्ज होता है, वो बड़ा महंगा होता है और अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं हो पाती है, जिससे हमारा कॉस्ट भग जाता है और हम ज़्यादा लागत लगा लेते हैं। इसके लिए जो है, इसके अपनी बीएसएफ कंपनी ने एक बेसनेट कंप्लीट, आपके बीच में बेसनेट कंप्लीट नामक उत्पाद को रखा है, जिससे क्या होता है कि आपके गन्ने में जितनी घास होती है मोथे के अलावा सबको खत्म कर देता है। प्लस आपके खेत में 50 दिन तक घास नहीं जमने देता है और गन्ने के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे जबरदस्त ये है, क्रॉप सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छा है। गन्ने के ऊपर 1% का झटका नहीं है, बल्कि यार गन्ने को हरा ही करता है। यह है बेसनेट कंप्लीट। अगर आपके खेत में जो घास के आकार होता है, जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है, वो अगर 2 से 3 पत्ती का हो, और सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो 2 से 3 इंच की लंबाई पे हैं, तो ये आपका बहुत बेहतरीन सिंगल काम करता है। अगर यही आपके खेत में जो जैसे कि आपका पेड़ी वगैरह होता है, पेड़ी है, हाँ, उसमें अगर ये उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो आप लोग इसके लिए परेशान हो जाते हो कि जब दवा मारते हो तो वो रिटर्न हो जाता है। हाँ सर, ये है जैसे ये आपका ये मकोई है, सोलेनम नाइग्रम, ये क्या है कि इसमें जो है प्रोटीन लेवल, ये इसकी जो ये पेड़ है, इसका ये डंठल ये मोटा हो चुका है, तो जब ये दवा पड़ती है तो पत्ती तो खत्म कर देती है, लेकिन ये आपकी डंठल नहीं मर पाती है। तो इसके लिए आप जो है 2,4-D मिला सकते हो, या आप सीधे अगर सकरी पत्ती है तो उसके आप 100 ग्राम मेट्री ले लो, श्री राम का या बायर का, कुछ भी आप किसी भी अदर कंपनी का आप मेट्री जो है 100% में लेके मिला दो, जिससे क्या है टोटल घास आपके थोड़ा जड़ सहित समाप्त हो जाएंगी और आपका निदान बिल्कुल 50 दिन के लिए खेत से खत्म हो जाएगा। इससे आपका क्या है, गन्ना आपका ऊपर हाइट में चला जाएगा और आपका घास कोई रोकथाम नहीं है। क्या है कि समस्या आज जो सबसे बड़ी आ रही है कि अगर आप टाइमली से खेत से घास नहीं खत्म करते हो तो ये दिक्कत ये आती है कि आपके खेत में कि कीड़े का प्रकोप भी बढ़ता है, बीमारी भी बढ़ती है। यही रीजन है आपके गन्ने के रीजन में जो उत्पादन जो है ज़्यादा लगाते हो और आपका कॉस्ट नहीं निकल पाता है। तो ये हमारा सजेशन रहेगा कि आप इसका बेसनेट कंप्लीट का उपयोग करो। साथ में अगर
बड़ी घास है तो मेट्री 100 ग्राम का यूज करके आप लगभग 50 दिन तक पूरा खेत की सफाई आप अच्छे से कर लो घास के, और गन्ना का भी आपका जो है उत्पादन बढ़िया रहेगा। और इसका जो है 240 मिला सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर, अगर सकरी क्योंकि पत्ती, देखो हाँ। हमारा जो टूल बॉक्स जाता है हाँ। वो ऐसा है कि अगर सकरी पत्ती का अगर चारा है आप में ज्यादा हाँ। और बड़ी घास का है तो उसमें क्या है कि आप 100% जो है 100 ग्राम जो है मेट्री, 2 ग्राम मेट्री, हाँ ये मिला लो आप, तो ये सकरी पत्ती खत्म कर देगा। अगर सकरी पत्ती नहीं है, जैसे चौड़ी पत्ती है, चौड़ी पत्ती में जैसे आपका मकोई आ गया या आपका कांग्रेस घास आती है, जैसे हमने दिखाया था कहाँ गया कांग्रेस का, जो सारी निकाला था, वो कांग्रेस ग्रास होती है आपकी, सफेद सफेद फूल आती है, और इसमें एक नीला सड़ंदा आता है आपका। हाँ सड़ंदा भी आता है सर। वो सड़ंदा, उसके लिए आपको मेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ आप 240 में ही ले जाओ। लेकिन अगर जो सकरी पत्ती जैसे केवाई मकड़ा है आपका, केवाई मकड़ा होती है सर, सावा है आपका, सावा है, जोड़े वाली घास है, इसके लिए आप मेट्री यूज कर दो तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर छोटी घास है तो सिंगल बेसिड कंप्लीट ही आपके लिए बेहतरीन पड़ता है, और 50 से 55 दिन बिल्कुल घास नहीं आने देगा, और गन्ने पे कोई आपका झटका नहीं। कोई जब ब्यात हुआ तो सर ब्यात आपका 1% का इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र जो है हम देखे हैं, महाराष्ट्र स्टेट में वहां पे ज्यादा नलाई गुड़ाई नहीं, वो 2 स्प्रे ले जाते हैं घास की दवा को बस। इसके बाद देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि जाता है झटका वगैरह, तो इसका आप कभी भी लाइव डेमो आप देख सकते हो, अदर भी इसका वीडियो वगैरह आप पढ़ा होगा, या कुछ ऐसे होंगे कि जहाँ किसान के यूजर होंगे, आप उनसे मिल सके, बात कर सकते हो इस चीज के बारे में। मतलब आपके कल्ले के कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला, ये आप निश्चिंत हो जाओगे। तो जैसे हमारे पालक है सर, हाँ। सारी घास सड़ंदा है, सब मरेंगे इससे? बिल्कुल सारी घास, मोथा नहीं मरेगा, मोथा नहीं मरेगा। हाँ, अगर मोथा आप मारना चाह रहे हो, मोथे की समस्या है, मोथे की समस्या ज्यादा नौलक में होती है, नौलक में होती है सर। नौलक, तो उसके लिए आप जो है पायरोसल्फरान ले जाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो सेम्परा आप तो जानते ही हो, उसका रामबाण इलाज है जो गांठ से आप गला देती है, ये है आपका मोथा भी खत्म हो जाएगा उसके साथ में। हाँ सैम्पल का यूज कर सकते हैं, हाँ, या पाइजोसल्फरान का, पायरोसल्फरान भी ले सकते हो। आपका जैसे मुजफ्फरनगर है, क्लोरोमिरान का यूजर है, अच्छा क्लोरोमिरान भी आप ले जा सकते हो, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ में। तो हमारा जो है बिल्कुल खेत सब हो जाएगा सर। अगर छोटे पत्ते का जैसा हमारा मकड़ा की वजह सर, हाँ हाँ हमारा होता क्या है, गन्ने में पहले मोथा जमेगा, हाँ मोथा जमने के बाद हमने सैम्परा करा, हाँ। और सैम्परा करने के बाद मोथा मर गया, टोटल खत्म। पहले जब दूसरा पानी देंगे तो हम उस टाइम हमारा मकड़ा के वजह जम जाता है। तो क्या होता है कि जब ये देखो, उसमें आपको नमी रखने का बहुत बड़ा इश्यू होता है। क्या होता है कि जब आपका दवा का स्प्रे होता है तो एक तो पत्ती से आपका मरा घास, लेकिन जब जमीन लेवल की बात आती है, जमीन पे जो दवा गिरी होती है, वो जैसे ही आपने आज मान लो सिंचाई करके एक स्प्रे किया, तो दूसरे दिन टेम्परेचर जो गर्मी है, सूर्य की रोशनी है, इतनी तेज होती है कि जमीन से आपका जो है टेम्परेचर की वजह से आपका ये नमी उड़ जाता है, जिससे जमीन का जो है लेयर टूटने लगता है। इसलिए आप जैसे ही इसका स्प्रे करो, उसके तीसरे चौथे दिन आप एक दूसरा पानी दे दो, जिससे केवाई मकड़ा भी आपका नहीं आएगा, और जड़ से वो भी घास खत्म हो जाएगी आपका। ये तो इसका स्प्रे सर बिल्कुल तर नमी में करें? हाँ बिल्कुल। अगर इस समय तो क्या है कि नमी ठीक ठाक चल रही है, हाँ। तो आप अभी इसका करके फिर 10 दिन बाद पानी दे दो। लेकिन यही जब आपका आधा अप्रैल लगता है या मई जाएगा, तो ये गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जमीन से नमी उड़ने लगती है तुरंत। आप जैसे ने आज पानी लगाया तो कल नमी उड़ने लगती है, तो चौथे दिन 5वें दिन आप इसे पानी दे दो अपने अनुसार देख करके। मतलब जमीन आप फट ना पाए, उसमें वो क्रैक ना हो पाए, आप पैर रखो तो पैर का छाप पड़े, या उठाओ आप मिट्टी उठाओ तो उसका लड्डू सा बने, तो वो आपका बेटर होता है, क्योंकि वो उसमें जड़ से उठा लेती है दवा, तो आपका बिल्कुल प्लांट पूरा क्लियर हो जाएगा। सैम्परा भी ऐसी नमी में करना चाहिए, और ये भी सैम्परा भी इसे नमी पे जाता है आपको, क्योंकि नमी से ही मरता सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो पत्ती पे जो पड़ा वो पत्ती से मरा, लेकिन जब तक दवा आपका जड़ से नहीं उठाता है तब तक वो पूरी तरीके से नहीं मरता है, और जैसे ही बारिश का समय आता है वो घास फिर रिटर्न हो जाता है और आपका ये समस्या करने लगता है, जिससे आप बोलते हो कि ये काम नहीं अच्छे से हो रहा है, नहीं कर रहा। हाँ, तो इसका यही रीजन है कि आप अगर बड़ी घास है तो 100 ग्राम आप मेट्री मिला दो इसके साथ में, सारी घास वो खत्म करेगा। अगर आप में ये समस्या आ रही है तो आप नमी बरकरार रख दो, और कट नाजल लगा लो। कट नाजल से क्या होता है कि आपका जो दवा का प्रॉपर डोज जाता है बराबर से। आप जैसे ये आपका 10 टंकी की दवा है, तो आप ये 10 टंकी में ही ले जाओगे, ना कि 12 में।
ये क्योंकि प्रॉपर डोज उसका पड़ता है। अब आप फुहारे वाले से ले जाते हो तो उसका पानी का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, आपका 12-15 टंकी चला जाता है, तो उसका क्या क्या कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो वो आप कट नोजल से यूज करोगे तो बेटर फायदा आपका मिलेगा। तो सर हमें स्प्रे जो है 1 एकड़ में कितने लीटर पानी में करना चाहिए इसका सर? ये आपका 150 से 200 लीटर पानी में ले जाना है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़। और इसका सबसे बढ़िया घोल बनाने का तरीका ये है कि आप 9 लीटर पानी ले लो बाहर, किसी भी बाल्टी, एक बाल्टी ले लो। हाँ, एक बाल्टी ले लो। उसमें क्या है, इस पूरे 1200 ml को आप एक जहाँ अच्छे से हिला करके उसमें डाल दो और फिर उसे अच्छे से मिला करके आप हर कैन में 1 लीटर डालते चले जाओ। आपका 10 लीटर घोल तैयार 10 हो लीटर, जाता है। हाँ। तो 10 टंकी आपका 1 एकड़ के लिए पूरा बढ़िया से काम कर देगा। कट नोजल द्वारा स्प्रे करें। कट नोजल लगाओगे तो प्रॉपर आपका स्प्रे जाएगा। 10 से 11 टंकी हो सकती है लेकिन 15 नहीं पहुंचेगी। तो आपका कवरेज भी चलेगा, दवा का जो वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, वो भी बराबर रहेगा, पानी की मात्रा भी बराबर रहेगा। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमने लिया। सर किसान भाइयों, सर ने बताया खरपतवार के बारे में जानकारी दी। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय किसान।